केसरिया, तुम इस बात का अवश्य पता लगा लेना कि वो अय्यार किसके यहाँ शरण लिए हुए है। मैं कल मध्य रात्रि को राजकुमारी जी को लेकर तारा सिंह से मिलने इमली की कुटिया पहुंच जाऊंगी और फिर वहां से हम दोनों काली मंदिर आ जाएंगे। तो फिर माधवी यहाँ पर अकेली क्या करेगी? मैं राजकुमारी जी का रूप लेकर सुबह तक इसी महल में रहूंगी। अब क्या होगा? हमने स्वयं ही शत्रु तक अपनी सारी योजना पहुंचा दी। तो ये है राजकुमारी किशोरी की महल से फिर से भागने की गुप्त योजना, और पंडित जगन्नाथ की इसमें अहम भूमिका है। अच्छा। हुजूर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वरना आपके महल में होते हुए राजकुमारी किशोरी की इतनी हिम्मत कहां जो हमारे दुश्मन के बेटे के बारे में भी सोच सके। और नहीं तो क्या, पंडित जगन्नाथ की शकुंतला देवी से जब से आंखें चार हुई, वो तो अपने आप को इश्क का मसीहा समझ बैठे हैं हुजूर। तभी तो उन्हीं के तैनात अय्यारों की मदद से आज राजकुमारी किशोरी ने फिर से भागने का फैसला कर लिया है। ये पंडित जगन्नाथ भी बुढ़ापे में पूरी तरह से सठिया गए हैं। स्वर्ग सिधारने की उम्र में पूजा पाठ छोड़ के शिवगढ़ को प्रेमगढ़ बनाने पर तुले हुए हैं। हुजूर, लेकिन पंडित जी इस समय महल में हैं भी नहीं, इसलिए उनके विषय में ना सोचकर यदि हम राजकुमारी की बनाई हुई योजना को ध्वस्त करने के लिए कोई नई योजना बना ले तो कैसा रहेगा? केसरिया, तुम 100% सत्य कह रही हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो महाराज शिवदत्त के संबलपुर से लौटने के पश्चात महायोद्धा क्रूर सिंह के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पर कभी भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हुजूर, मेरा कहा मानिए तो सोमनाथ को भी अपने साथ ले लीजिए। एक से भले दो और दो से भले चार। नाजिम, कहीं पंडित की तरह तुम भी तो नहीं सठिया गए हो? अरे जरा सोचो, यदि हमने सोमनाथ को अपनी इस योजना में शामिल कर लिया तो वो हुजूर का सारा श्रेय ले नहीं जाएगा? वाह वाह केसरिया, वाह, शाबाश शाबाश। अरे अहमद नाजिम, सुना तुमने? सीखो सीखो सीखो, कुछ सीखो केसरिया से। इससे सीखो कि उचित समय पर उचित बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाता है। हुजूर, इसलिए बिना देरी किए हुए सही समय का सही इस्तेमाल कर लीजिए। राजकुमारी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए इमली के घर तक पहुंचे, उससे पहले ही आपको कुछ करना होगा हुजूर। हम अच्छी तरह से जानते हैं केसरिया कि हमें करना क्या है। हम विजयगढ़ के उस अय्यार को शिवगढ़ की सीमा से बाहर जाने ही नहीं देंगे और राजकुमारी की सारी योजना को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। हमारी योजना का भेद किसी शत्रु के अय्यार के सामने खुल चुका है, इसीलिए महल छोड़कर विजयगढ़ जाने की योजना में तुरंत कुछ परिवर्तन करना होगा। कैसा परिवर्तन राजकुमारी जी? अब हम कल पूनम की रात को नहीं बल्कि आज रात ही निकल जाएंगे। अब हमें अपनी योजना में भी परिवर्तन लाना चाहिए राजकुमारी जी। हमारे स्थान पर सुनैना इस महल में सुबह तक रहेगी ताकि शत्रुओं को हमारे ऊपर संदेह ना हो सके। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया, हमें इसी योजना पर कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जी राजकुमारी जी, यदि निकलने में देर हो गई तो शत्रुओं की निगाहें हमारे मार्ग में अड़चन पहुंचा सकती है। कल सुबह की पहली किरण निकलते ही मैं अपने वास्तविक रूप में आपके पास काली मंदिर पहुंच जाऊंगी। अब हमें प्रस्थान कर देना चाहिए। रात के अंधेरे में हमें इस महल से निकल जाना चाहिए। जी। मध्य रात्रि के प्रहर कोई नजर नहीं आ रहा, यही अच्छा अवसर है। तुम्हें पता है ना सुनैना कि तुम्हें क्या करना है? आप चिंतित ना हुए राजकुमारी, सुनैना सब संभाल लेगी। आप बस शीघ्र माधवी के साथ यहाँ से निकल जाइए।
हमारा संदेह सही निकला। सुनैना भी एक अय्यार निकली और राजकुमारी किशोरी माधवी के साथ फिर से महल छोड़कर भाग गई और सुनैना को अपना रूप दे गई ताकि किसी को भी संदेह न हो। लेकिन राजकुमारी किशोरी, हम आपकी ये योजना कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। गजब हो गया महायोद्धा सोमनाथ, राजकुमारी किशोरी फिर से महल से भाग गई। राजकुमारी किशोरी भागने की? ये तुम्हें किसने कह दिया? ये स्वयं हमने अपनी आंखों से देखा है सोमनाथ कि राजकुमारी किशोरी माधवी के साथ महल छोड़कर भाग चुकी है और सुनैना उनका रूप लेकर हमें भ्रमित करने के लिए उनके कक्ष में रुकी है। समझ गया मेरे आका, समझ गया। शहजादी आलिया ने हमें गुमराह करने के लिए यह चाल चली है और शहजादी आलिया की वो दोनों बांदियां कोई मामूली बांदियां नहीं बल्कि बहुत शातिर अय्यार हैं। ठीक कह रहे हो चंगेज, अवश्य ही अब तो राजकुमारी किशोरी विजयगढ़ के मार्ग पर निकल चुकी होगी। अब तो हमें पश्चिम की ओर जाकर उसे रोकना होगा। नहीं मेरे आका, शहजादी आलिया यकीनन इमली की कुटिया की तरफ गई होगी जहां आपके गुलाम ने उस विजयगढ़ के अय्यार को अपनी आंखों से देखा था। मेरे आका, अब तो मेरी बात पर यकीन कीजिए कि उस रोज विजयगढ़ के अय्यार को मैंने इमली के साथ देखा था। इमली ने उसे उस दिन कहीं छुपाकर हमें गफलत में डाल दिया था मेरे आका। यदि तुम्हें पूरा भरोसा है तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो चंगेज। हम भी आपके साथ चलेंगे सोमनाथ। राजकुमारी किशोरी के बगैर हम महल में अकेले क्या करेंगे? नहीं गजराज, इस महल में तुम्हारी आवश्यकता है तो मैं भवानी सिंह पर नजर रखनी होगी। यदि राजकुमारी किशोरी के भागने का पता भवानी सिंह को चल गया तो वो कारागार तोड़कर फिर से राजकुमारी के पीछे हो लेगा। समझे? चलो चंगेज। पता नहीं हमारी महारानी राजकुमारी किशोरी इस अंधकार में क्या कर रही होगी। हम सही दिशा में जा रहे हैं ना माधवी? जी राजकुमारी जी, बस इस जंगल के खत्म होते ही इमली की कुटिया आ जाएगी जहां से हम तारा सिंह को साथ लेकर काली माँ के मंदिर चले जाएंगे। दुष्ट तारा सिंह, आज तुम देखोगे क्रूर सिंह की क्रूरता। मृत्युदंड देने से पहले मरने वाले की इच्छा अवश्य पूछी जाती है, परंतु तुम्हारी अंतिम इच्छा अधूरी ही रह जाएगी क्योंकि तुमने शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी को विजयगढ़ ले जाने का घिनौना स्वप्न देखने का दुस्साहस किया है। जिसे तुम स्वप्न समझ रहे हो ना क्रूर सिंह, उसे हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं विधाता ने शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी और हमारे युवराज इंद्रजीत का मिलन निश्चित किया हुआ है। विधाता ने निश्चित किया है तो हम तुम्हारे विधाता के निश्चय को पलट देंगे और राजकुमारी किशोरी तो बहुत दूर की बात, हम तुम्हें भी विजयगढ़ जाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। मर
क्रूर सिंह की क्रूरता। क्या हुआ युवराज? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा? हमने देखा कि तारा सिंह को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। शत्रुओं ने उसे मार दिया। युवराज, ये केवल आपका भ्रम है। तारा सिंह बिल्कुल सुरक्षित है। ये हमारा भ्रम नहीं है। अवश्य ही उस पर कोई संकट आन पड़ा है, अन्यथा इतना अनिष्ट स्वप्न हमें कभी नहीं आता। हमें जाना होगा, हमें उसकी सहायता के लिए जाना होगा। रुकिए युवराज, क्या हो गया है आपको? कभी सपने भी सत्य होते हैं। हमने जो देखा केवल स्वप्न नहीं, बल्कि तारा सिंह के किसी घोर संकट में पड़ जाने का अनिष्ट संकेत है। हम जा रहे हैं। नहीं, आप इस कक्ष से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। और यदि आपने हमारी ये प्रार्थना ठुकराई ना युवराज, तो इस कक्ष से कदम बाहर रखते ही आप हमारा मरा मुख देखेंगे। परंतु हमने जो देखा है उसमें कोई ना कोई सत्य तो अवश्य है। सब असत्य है और केवल मन में भरे वो संदेह हैं युवराज, जो आपको हर समय घेरे रखते हैं। राजकुमारी किशोरी और तारा सिंह को खो देने का भय आपके मन में इस प्रकार समा चुका है कि ये सपनों के माध्यम से बाहर निकलता है। अब आप विश्राम कीजिए युवराज, आइए। और हमें पूरा विश्वास है कि राजकुमारी किशोरी और तारा सिंह का कोई बहुत ही शुभ समाचार आप तक शीघ्र ही पहुंचेगा। आप विश्राम कीजिए। चलो सैनिकों, हमारी योजना खुल चुकी है राजकुमारी जी, वरना सोमनाथ और चंगेज हमें यूं खोजते हुए नहीं आते। सोमनाथ और चंगेज की तरह महल के समस्त शत्रु हमें खोजने निकल पड़े होंगे, और खुदा बख्श की उस बहरूपे ने हमारी योजना को ध्वस्त करने की इरादे से तारा सिंह को क्रूर सिंह के हाथों मरवाया है। अब क्या होगा माधवी? अब हमें अंधेरे का फायदा उठाकर दिशा बदल कर निकल जाना चाहिए राजकुमारी जी, वरना शत्रुओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ना निश्चित है।
चंगेज, अब उस सैयार का ठिकाना और कितनी दूर रह गया है? कहीं इस अंधेरे में हम अपने मार्ग से तो नहीं भटक गए? नहीं मेरे आका, बस थोड़ी ही दूर इमली का घर आ जाएगा, जहां हमें शहजादी आलिया माधवी के साथ वो तारा सिंह भी मिल जाएगा मेरे आका। क्योंकि इस वक्त अंधेरे में उनका विजयगढ़ की तरफ जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है मेरे आका। आइए। हुजूर, यहाँ शब्द पड़ा है। हुजूर, ये तो वही विजयगढ़ का यार है जिसकी तलाश में हम निकले थे। लेकिन मेरे आका, इसे हमारे आने से पहले मारा किसने? अवश्य महल का कोई साथी होगा जो हमसे पहले राजकुमारी किशोरी के भाग निकलने की योजना को जानता होगा। और वो छुपा रुस्तम ये चाहता होगा मेरा आका कि यह यार शहजादी आलिया से ना मिले, इसीलिए उसने इस तुच्छ अय्यार का कत्ल कर दिया। मेरे आका, लेकिन इसे मारा किसने? हम हैं प्राणेश्वरी। डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो क्या नींद में मेरा गला दबाने का इरादा था? अरे प्राणेश्वरी, हम तो चादर उड़ाने आए थे। देखती नहीं कितनी सर्दी है बाहर? अच्छा, अचानक इतना ख्याल कैसे आ गया मेरा? वैसे कि खून क्यों लगा है? खून? ये खून नहीं है, ये तो हमारे माथे का सिंदूर है। सिंदूर? परंतु तुमने अपने माथे पे सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? प्राणेश्वरी, ये तो पत्नियां अपनी मांग में लगाती हैं अपने पति की रक्षा के लिए। प्राणेश्वरी, जब तुम हमारी रक्षा के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर सकती हो, तो क्या हम तुम्हारी रक्षा के लिए अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगा सकते हैं? बताओ तो, बताओ 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 तो। इतना प्रेम करते हो हमसे? और नहीं तो क्या प्राणेश्वरी, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं, परंतु बाद में। कभी तो आवश्यकता है हमें भोजन की, क्योंकि बहुत भूख लगी है। तत्काल भोजन परोस दो प्रिय। अभी लाती हूँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 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 अभी। सदा सुहागन रहो। बाल बाल बच गए। यदि आज मोहिनी को सत्य पता चल जाता तो पूरे महल में ढिढोरा पीटाती। धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो मूर्ख। यही खबर लाए हैं। मोहिनी अभी जाग रही है। अब बताओ क्या सूचना है? हुजूर, सोमनाथ और चंगेज महल से नदारत हैं। कविराज का भी कोई ठिकाना नहीं है, न जाने सब के सब कहाँ चले गए। अहमद नाजिम, ये सब हमारी ही चाल है। तुम देखते जाओ, हमारी चालों द्वारा महल से कौन कौन गायब होता है। हाय 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 हाय, क्या चाल है, क्या चाल है? लेकिन वो चाल है क्या हुजूर, जरा हमें भी बताइए। अरे मूर्खों, सारी बातें समझने का अभी तुम्हें समय मिला है। हाँ, यदि मोहिनी रसोई घर से आ गई और उसने तुम दोनों को देख लिया तो हमारी सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी और राजकुमारी किशोरी हमारे हाथों से निकल जाएगी, निकल जाएगी। कोई नहीं दिखाई दे रहा। अवसर अच्छा है, अंधेरे का लाभ उठाकर मुझे तुरंत महल से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सुबह होने से पहले राजकुमारी किशोरी के पास काली मंदिर पहुंचना है।
राजकुमारी जी रात के अंधेरे में कहाँ जा रही हैं? वो भी अकेले? लगता है आज ही राजकुमारी किशोरी महल छोड़कर जाने वाली है। मूर्ख हो तुम। जब पूर्णिमा की रात को सुनैना के साथ उसके भागने की योजना के बारे में केसरिया हमें पहले ही बता चुकी है, तो वो भला आज क्यों जाएगी? अवश्य ही राजकुमारी किशोरी कहीं और जा रही है। अच्छा। चलो पता करते हैं कहाँ जा रही है। आ जाओ। राजकुमारी जी। प्रणाम राजकुमारी जी, प्रणाम। रात्रि के तीसरे प्रहर में तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमारी जी, हम तो सदा की तरह महल की सुरक्षा जांच के लिए निकले हैं, परंतु आप अकेली कहाँ जा रही हैं? आपकी दोनों दासियां भी आपके साथ नहीं हैं। तुम हमें पूछने वाले कौन होते हो? क्या तुम जानते नहीं हम कौन हैं? क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, भूल हो गई। परंतु हम तो मात्र इसलिए पूछ रहे थे कि आप अकेले जा रही हैं, यदि आपको किसी सेवा की आवश्यकता पड़ी तो हम वो कार्य कर देंगे। हम अपना कार्य करने में सक्षम हैं, तुम अपना कार्य करो। आपकी जैसी इच्छा। राजकुमारी किशोरी, अपना कार्य तो हम पूर्ण कर ही चुके हैं, परंतु तुम्हारा विजयगढ़ जाने का स्वप्न अधूरा ही रह जाएगा, अधूरा। वो देखिए आका, शहजादी आलिया। लेकिन ये अकेली कहाँ जा रही? चंगेज, पकड़ो इसे। पीछा करो इस धूल तैयार का, अवश्य ही राजकुमारी के पास जा रही है। आओ, चलो। चलो सानिका। किसे ढूंढ रहे हो? राजकुमारी किशोरी को या उसकी चतुर अय्यार सुनैना को? हमें मूर्ख कहने वाले विचित्र प्राणी, हम तुम्हारा आका, इसे कुछ मत कहिए मेरे आका। ये पागल जरूर है, लेकिन बहुत काम का पागल है। उड़ा दो, मेरी गर्दन उड़ा दो, फिर देखना मैं कैसे बिना शीश के चल के दिखाता हूँ। बकवास बंद करो और सीधे सीधे कहो जो तुम कहना चाहते हो। अदब से बात करो हमसे सोमनाथ के गुलाम, वरना महाराजा सूरज सिंह तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। और तुम्हारे कदम राजकुमारी किशोरी और उनकी दोनों अय्यारों के समीप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, मेरे पागलों के शहंशाह, अब जल्दी से बताओ कि शहजादी आलिया कहाँ है और उनकी मक्कार अय्यार भी।
जाओ, चले जाओ, नदी के किनारे चले जाओ, पलट कर पीछे मत देखना, वरना तुम लोग सारे नदी में डूबकर मर जाओगे। चलो चंगेज। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम बाबा। राजन, अचानक हमारे यहाँ आने का कारण? बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, परंतु फिर भी आपको यह बताना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम अपने समस्त दुखों और कष्टों को भुलाकर अपना पूरा ध्यान क्षत्रिय धर्म पर केंद्रित कर चुके हैं और अपने महायोद्धाओं की अनुपस्थिति में भी चुनारगढ़ की शक्ति को बढ़ाने के कार्य का फिर से शुभारंभ कर दिया है। तू ये क्यों नहीं कहता कि तू चुनारगढ़ की शक्ति को कम करना चाहता है? तूने चुन्नीलाल को बुलाकर अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है राजन। क्षमा कीजिए बाबा, हम भली बात ही जानते हैं कि चुन्नीलाल ने एक बार हमसे बगावत करने की दुष्टता अवश्य की है, परंतु अब वो अपनी भूल का प्रायश्चित करके हमारे सबसे बड़े भक्त बन चुके हैं। नाग डसने के पश्चात कभी प्रायश्चित नहीं करता राजन। अभी तू फिर से डसने के लिए अपने अंदर विष का विस्तार करता है। परंतु अब चुन्नीलाल ने अपने शरीर में भरा सारा विष पश्चाताप की आग में जलाकर भस्म कर दिया है और हमारी अनुपस्थिति में उन्होंने नौगढ़ का कार्यभार इतनी कुशलता से संभालकर यह भी सिद्ध कर दिया है कि वो द्रोही नहीं बल्कि हमारे परम भक्त हैं। चुन्नीलाल द्रोही था और सदा द्रोही रहेगा राजन, परंतु अब तेरी मति भ्रष्ट हो चुकी है राजन। जो तू शत्रु और मित्र की पहचान भी भुला बैठा है। जिस चुन्नीलाल को तू अपना स्वामी भक्त समझने की भूल कर रहा है, वो ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे तेरी महल की दीवारों को चाट चाट कर खोखला कर देगा। सारा महल ध्वस्त हो जाएगा और तेरे वंश की समाधि तेरे महल में बन जाएगी। अब वापस लौटकर तुरंत अपनी भूल पे मनन कर राजन, नहीं तो चुन्नीलाल के कदम पड़ते ही तेरा महल अभिशप्त हो जाएगा राजन, अभिशप्त हो जाएगा। प्रणाम महाराज। महाराज, महाराज, ये मेरा सौभाग्य है महाराज, आपकी सेवा का अवसर मुझे दोबारा मिल रहा है। आज अचानक अपने भगवान को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी आंखें पश्चाताप के आंसू से भर आई हैं। वो आंसू जो इतने वर्षों तक मैंने आंखों ही आंखों में समेटे रखे थे, हो सकता है इन आंसू में मेरा पाप धुल जाए महाराज, जो एक बार गलती से मुझसे हो गया था। चुन्नीलाल, हमसे बगावत करके शत्रु का साथ देने की तुमने जो भूल की थी चुन्नीलाल, यदि तुम्हें उसका एहसास हो गया है तो हमारे मन में पड़ी समस्त दरारें भी सिमट कर दूर हो गई हैं। चुनारगढ़ की सर्वोच्च कमान अब हम वापस तुम्हारे हाथों में देते हैं। महाराज,
धन्य है महाराज, महान है आप महाराज, महान है। क्षमा के साथ साथ आपने मुझे पद भी वापस कर दिया। धन्य है महाराज। आदेश दीजिए महाराज, कब से चुनारगढ़ की बिखरी शक्ति को एकत्रित करके शिवगढ़ की तबाही निश्चित कर रही है। चुन्नीलाल कर्तव्यनिष्ठ होने का केवल दिखावा कर रहे हैं, जिसे पता नहीं महाराज क्यों नहीं समझ पा रहे। अवश्य अब कोई नया संकट आने वाला है। अभी और इसी समय से तुम्हें अपनी अटल योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर देना है चुन्नीलाल, परंतु इससे पहले तुम्हें अपने छोटे भाई चंडीलाल का कटा हुआ शीश देखने की पीड़ा भी सहनी होगी, क्योंकि हमने अपने महायोद्धा अभिमन्यु सिंह को उस विश्वासघाती का वध करने की आज्ञा दे दी है। नाम मत लीजिए उस दुष्ट का महाराज, नाम मत लीजिए उसका। घृणा है मुझे उससे। वही गलती दोहराने जा रहा था जो एक बार मैं कर बैठा था। नाम मत लीजिए उसका। ये बात और है महाराज कि आपने ये कार्य महायोद्धा अभिमन्यु को सौंपा है, लेकिन यदि ये कार्य आप मुझे सौंप दें, मैं खुशी खुशी अपने हाथों से उसका वध करके उसका शीश ला के आपके चरणों में रख देता। महाराज, अपनी वफादारी साबित करने का इससे अच्छा मौका मुझे कहां मिल सकता था। हमें तुम्हारी स्वामी भक्ति पर अभिमान है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है चुन्नीलाल, क्योंकि गुप्तचरों से ही पता चला है कि हमारे श्रेष्ठ महायोद्धा अभिमन्यु सिंह किसी भी समय उस विश्वासघाती चंडीलाल का शीश काट कर फेंक सकते हैं। अब विजय प्राप्त करने के लिए किस देवता को याद कर रहे हो चंडीलाल? कावेरी, तुझे यहाँ किसने बुलाया? जा, जाकर शिवगढ़ के जंगलों में भटक। मेरे अनुष्ठान में विघ्न डालने का प्रयत्न न कर, नहीं तो इसी जलते हवन कुंड में जलाकर भस्म कर दूंगा। आत्मा अमर होती है चंडीलाल, जिसे न मारा जा सकता है न जलाया जा सकता है, किंतु चिता की अग्नि में तो अवश्य जलने वाला है चंडीलाल। चली जा, मैं कहता हूँ चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी, किंतु तुम्हें अपना मृत्यु मार्ग दिखाकर फिर जाऊंगी यहाँ से। अब तेरा अंत निकट है, क्योंकि चुनारगढ़ में तेरा छोटा भाई चुन्नीलाल पहुंच चुका है और वीरेंद्र सिंह जी का वो वापस दाहिना हाथ भी बन चुका है। झूठ, झूठ बोलती है तू। चंडी को भ्रमित मत कर दुष्ट आत्मा, नहीं तो कभी भी तेरा उद्धार नहीं होगा। अब तू अपने उद्धार की चिंता कर चंडीलाल। मौत ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है और महायोद्धा अभिमन्यु तेरा काल बनकर तेरे समीप पहुंच चुके हैं। काल तो मैं बन गया हूँ कावेरी। अभिमन्यु ने चंडी के समीप आकर स्वयं यमराज को ललकारा है। आज मृत्यु का तांडव देखकर तेरी भटकती आत्मा भी कांप उठेगी कावेरी, कांप उठेगी। मृत्यु ने तुम्हें कितना भयभीत कर दिया है चंडी, किंतु मुझे बहुत खुशी है कि अब तू भी मेरी तरह आत्मा बनकर शिवगढ़ के इस मायावी जंगल में भटकता रहेगा। मेरी
अनर्थ हो गया महाराज? अचानक इस पवित्र अग्नि को किसने बुझा दिया? स्वयं चंडी ने। रागिनी, हमें शीघ्र बताओ, क्या तुमने हमारे परम शत्रु अभिमन्यु को कहीं देखा है? नहीं महाराज, इस आश्रम के आकाश में किसी परिंदे का भी उड़ना असंभव है। कावेरी कभी असत्य नहीं कह सकती रागिनी। हमें शत्रु के आने की कुछ आहट से सुनाई दे रही है। रागिनी, आज हमारे हाथों अभिमन्यु का वध लिखा है। इस आश्रम की सीमा के बाहर मत जाइए चंडी महाराज। इस पवित्र अग्नि के बुझते ही आपका अनिष्ट समय आरंभ हो गया है। रागिनी, अनिष्ट समय चंडी का नहीं, वीरेंद्र सिंह और उसके महायोद्धा अभिमन्यु का आरंभ हो गया है। हट जाओ। चंडी के मायावी आश्रम की सीमा अब समाप्त हो चुकी है और कावेरी का कहना भी असत्य हो चुका है। और अब कोई भी चंडी की खींची इस लक्ष्मण रेखा को पार करके इसके भीतर एक कदम भी नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। जो लक्ष्मण रेखा तूने खींची थी चंडी, उसी लक्ष्मण रेखा के भीतर आकर हम तेरा ये विद्रोही शीश काटकर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे चंडीलाल। महायोद्धा अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु, तेरी प्रतिज्ञा तो यूं ही अधूरी रहेगी, क्योंकि शीश तो अब तेरा कटने वाला है। यदि तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो शीघ्र बता दे, अन्यथा मृत्यु के पश्चात तेरी आत्मा यूं ही जंगलों में भटकती रहेगी। लगता है विद्रोह के साथ साथ तू पागल भी हो गया है चंडीलाल। क्या तू जानता नहीं कि जब महायोद्धा अभिमन्यु सिंह की तलवार बाहर निकलती है तो शत्रु का शीश स्वयं उसकी धार की ओर खींचा चला आता है। रावण का वध करने के लिए राम को अवतार लेना ही पड़ता अभिमन्यु। रावण का वध करने के लिए राम को अवतार लेना ही पड़ता अभिमन्यु। और अभिमन्यु तो कोई राम नहीं, वो अभिमन्यु है जो चंडी के चक्रव्यूह में फंस गया है। अब तेरा वध करने के पश्चात मैं वध करूंगा तेरे प्रिय महाराज वीरेंद्र सिंह। चंडीलाल! जय मां भवानी, आज मैंने चंडीलाल का रक्त बहाकर महाराज वीरेंद्र सिंह को दिए हुए वचन को पूर्ण कर दिया। आज के पश्चात कोई भी महाराज वीरेंद्र के साथ विश्वासघात
और बगावत करने का साहस नहीं करेगा। चंडीलाल, महाराज की जय हो। महाराज, नौगढ़ से चुन्नीलाल के 2 अतिथि आए हैं, जिन्हें बिना आपकी आज्ञा के ही अतिथि कक्ष में ठहरा दिया गया है। हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारियों से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? क्या वो ये नहीं जानते कि महल के जिस सुरक्षा घेरे में हम रहते हैं वहां पर बिना हमारी अनुमति के परिंदे भी नहीं उड़ सकते? जी महाराज, हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें वहां ठहरने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, किंतु उन्हें यह कह के खामोश कर दिया गया कि अब चुनारगढ़ की कमान चुन्नीलाल के हाथ में है और वो दोनों आपके किसी विशेष महायोद्धा की संतानें हैं, जिनके यहां ठहरने पर आप कभी विरोध प्रकट नहीं करेंगे। कौन है वो दोनों अतिथि? क्या नाम है उनके? एक कोई युवक है और एक खूबसूरत युवती, परंतु उनके नामों का भी पता नहीं चल सका महाराज। उनके यहां आने का कोई विशेष कारण? ये भी अभी पता नहीं चल सका, और ये तो स्वयं चुन्नीलाल ही बता सकते हैं। हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारियों से कह दो कि उन पर अपने कड़ी दृष्टि बनाए रखें, और पद्मनी तुम भी अपने स्तर पर यह पता लगाने का प्रयास करो कि चुन्नीलाल ने इन दोनों अतिथियों को चुनारगढ़ के महल में किस उद्देश्य से बुलाया है। नौगढ़ से चुनारगढ़ तुम्हें किस काम के लिए बुलाया है, ये तो कन्या ने अच्छी तरह समझा दिया होगा काजल रानी। महाराज वीरेंद्र सिंह को इन जुल्फों के जाल में उलझाकर इन आंखों में डुबोना, ये काजल के लिए कौन सी बड़ी बात है चुन्नीलाल? सेवा ऐसी होनी चाहिए काजल कि महाराज वीरेंद्र सिंह सब कुछ भुलाकर तुम्हारी आंखों में काजल की तरह समा जाए। यदि इस महल में मुझे जगह मिल गई तो महाराज रानी चंद्रकांता को भी भूल जाएंगे चुन्नीलाल, और वही करेंगे जो काजल कहेगी। जानू, अब तुम्हें और मेरे पुराने वफादार कर्नैल को इस महल से कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि जैसे महाराज को पता चलेगा कि तुम दोनों उनके पुराने वफादार शमशेर सिंह की संतानें हो, तो तुम दोनों भाई बहन को यहाँ अतिथि के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भाई बहन? ओहो, सिर्फ महाराज वीरेंद्र सिंह की खातिर। हाँ? एक बार उन्हें अपने वश में कर लो, फिर हाकिमपुर की रियासत हम तुम्हारे नाम कर देंगे। अब मुझे भी बता दीजिए, नौगढ़ के पश्चात चुनारगढ़ के इस महल में मेरी क्या भूमिका है? कर्नैल सिंह, इस महल में तुम मेरे जासूस बन के घूमोगे, मेरी आंखें, क्योंकि चुन्नीलाल हर जगह नहीं घूम सकता। और हाँ, यदि चुन्नी के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र चल रहा हो, उसकी खबर मुझ तक पहुंच जानी चाहिए, समझे? समझ गया। यहाँ पे कदम रखते ही मेरी आंखें महल और महल में दिखाई देने वाले समस्त व्यक्तियों की तस्वीरें छप चुकी हैं। यदि किसी नाग ने आप पे विष उगलने का जरा सा भी प्रयास किया तो उसी समय उसके विषदंत तोड़ दिए जाएंगे। बहुत खूब, तुम दोनों की काबिलियत पर मुझे जरा भी शक नहीं, लेकिन हाँ, उस गोरी नागिन से बच के रहना, पद्मिनी से। हर देखती है वो, और उसकी आंखों में जहर भरा रहता है, उससे सावधान रहना। अब मैं रह सकता हूं।
अतिथि कक्ष से बाहर निकलते ही अपशकुन का सामना हो गया। महाराज की सबसे वफादार नागिन ये तो अपने जहरीले दांत दिखा के रहेगी। मुझे पता चला है कि आपने 2 अपरिचित व्यक्तियों को यहाँ अतिथि गृह में ठहराया हुआ। ये भाई बहन आपके लिए परिचित जरूर हो सकते हैं पद्मिनी जी, लेकिन महाराज वीरेंद्र सिंह और मेरे लिए नहीं। दरअसल काजल और करण सिंह महान देशभक्त शमशेर सिंह की संतान हैं, जिन्होंने हमें पिछला महायुद्ध जितवाया था। लेकिन यहाँ नियम और कानून सबके लिए एक समान है चुन्नीलाल जी। जो चुनारगढ़ के इस महल में आते ही आप भूल गए। और हाँ, यहाँ किसी भी व्यक्ति को महाराज वीरेंद्र सिंह की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके उनके सुरक्षा के घेरे को तोड़ने की आज्ञा नहीं है चुन्नीलाल जी। तो कर लो बात, परंतु महाराज की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश किसने की? वो भाई बहन तो अभी महाराज को मिले भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस समय वे उस अतिथि कक्ष में ठहरे हुए जो महाराज वीरेंद्र सिंह के कक्ष के बहुत समीप है चुन्नीलाल जी, और वो कक्ष महाराज के सुरक्षा के घेरे में आता है। आपको मुख्य सुरक्षा अधिकारी के विरोध करने के उपरांत भी अपने अतिथियों को स्थान पर नहीं ठहराना चाहिए था। जी, दरअसल लंबे समय तक चुनारगढ़ की हवेली से बाहर रहने से मैं भूल गया था कि यहाँ कई बंदिशों से घिरा हुआ ये महल। खैर, ये लोग बहुत जल्द महाराज और महारानी के सेवक बनकर रहने वाले यहीं पे। कैसे ले लिया आपने निर्णय चुन्नीलाल जी? हाँ, शायद आप नहीं जानते कि महाराज और महारानी की सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति सिर्फ मैं करती हूँ, और इस समय मुझे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपकी इच्छा पद्मिनी जी। लेकिन हाँ, मुझे यकीन है कि जब महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह ये दोनों वफादार से मिलेंगे तो अवश्य आपका भी शक दूर हो जाएगा। देखते हैं चुन्नीलाल जी कि कौन कितनी गलतफहमी में है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि अब यहाँ उसी की चलती है जो महाराज वीरेंद्र सिंह और चुनारगढ़ के साथ सच्ची वफादारी दिखाता है। और हाँ, एक बात और चुन्नीलाल जी, आज के पश्चात बिना मेरी अनुमति के चुनारगढ़ के इस महल में अपने किसी भी अतिथि को बुलाने की भूल मत दोहराइएगा, वरना आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। मार गई डंक मार गई जहरीली नागिन। भूलेगा नहीं चुन्नी, बस तू चुन्नी के चुनरों का जादू चलने दे इस महल पे। फिर सबसे पहले तेरा चीधारण कराऊंगा। देखता कौन आएगा बचाने। कृष्ण बनकर महाराज या उनके सुपुत्र। कौन है ये युवती जो भैया के इतने समीप आने का साहस कर बैठी है? उन्हें जगाना नहीं युवराज आनंद, बड़ी कठिनाई से उन्हें नींद आई है। कौन हो तुम? आपके बड़े भैया की सेविका। किंतु आप जरा धीरे बोलिए, वो अभी कच्ची नींद में है। कोई आवश्यक कार्य है तो हमें बता दीजिए। हम तुम्हें नहीं जानते और हमें जो कहना है वो हम हमारे भैया से ही कहेंगे।
और हमारे भैया के इतना समीप जाने का साहस भी मत करना, वरना भैया तो दूर, इस महल से भी दूर कर दी जाओगी। कौन है वो दुष्ट युवती जिसे भैया की सेवा में नियुक्त किया गया है? युवराज, वो विजयगढ़ की चतुर अय्यार बिजली है जो ऐश्वर्या बनकर युवराज इंद्रजीत की सेवा कर रही है। ऐश्वर्या बनकर? हाँ युवराज। युवराज इंद्रजीत के मन से राजकुमारी किशोरी की यादों को मिटाने के लिए मान सिंह जी और संग्राम सिंह जी ने उसे ऐश्वर्या बनाकर युवराज इंद्रजीत के सामने प्रस्तुत किया है। उन दोनों की यह योजना है कि वो अपने रूप और चतुराई से युवराज इंद्रजीत के मन से राजकुमारी किशोरी की यादों को मिटाने में सफल होगी। ये कैसी योजना है? हमें तो वो युवती बहुत ही मक्कार दिखाई देती है। जिस अधिकार से वो भैया की सेवा करने का दिखावा कर रही है, वो उसका एक नाटक है। हम भी आपकी इस राय से सहमत हैं युवराज, और सच कहें तो हमने इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन मान सिंह जी और संग्राम सिंह जी को समझाने में हम सफल नहीं हुए। हम ये मनमानी नहीं चलने देंगे। हम अभी के अभी उसे इस महल का द्वार दिखा देंगे। यदि आप दोनों बिजली जैसी वफादार यार को पसंद नहीं करते तो बेशक उसे निकाल दीजिए, किंतु यह मत भूलना कि बिजली के चतुराई के कारण ही हमारे युवराज सामान्य हो गए हैं। जो युवराज एक पल की नींद के लिए तरसते थे, वो आज गहरी नींद में विश्राम कर रहे हैं, और वो केवल बिजली के कारण। जो युवराज शिवगढ़ जाने का अवसर ढूंढा करते थे, वो आज शिवगढ़ को भूलने लगे हैं। और थोड़े समय पश्चात वो शिवगढ़ की राजकुमारी को भी भूल जाएंगे, जिसको पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। ये सब जानने के पश्चात भी यदि आप बिजली को निकालना चाहते हैं तो मैं विरोध नहीं करूंगा, किंतु इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बिजली के जाते ही राजकुमार शिवगढ़ चले जाएंगे। शिवगढ़ की वो राजकुमारी हमारे लिए नासुर बन जाएगी, जिसका कोई उपचार नहीं। यही वो काली माँ का मंदिर है राजकुमारी जी, जहाँ हमने सुनैना को बुलाया है। किंतु सुनैना अब तक पहुंची क्यों नहीं? संकट में तो नहीं है? सुनैना अपनी अयारी में माहिर है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। और फिर जिस तरह से शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, हमें उसकी प्रतीक्षा करने की बजाय यहाँ से अतिशीघ्र निकल जाना चाहिए। नहीं माधवी, तुम्हारे तरह सुनैना ने भी अपनी जान पर खेलकर हमारा साथ दिया है, इसलिए हम उसे किसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। तुमने हमारा यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद माधवी। अब तुम यहीं पर रुककर सुनैना की प्रतीक्षा करना और अपना ध्यान रखना। क्षमा चाहती हूँ राजकुमारी जी। तो क्या हमें तब तक यहाँ रुककर सुनैना की प्रतीक्षा करनी होगी जब तक हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए? नहीं माधवी, इसीलिए तो हम तुम्हें अब यही छोड़कर अकेले ही विजयगढ़ के लिए निकल जाएंगे। ये आप क्या कह रही राजकुमारी जी? पग पग पर यहाँ खतरा है, मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। किंतु ये शिवगढ़ की राजकुमारी का फैसला है। अब तुम यहीं पर रुककर सुनैना की प्रतीक्षा करना और अपना ध्यान रखना। अब हम चलते हैं। महायोद्धा अभिमन्यु सिंह। कावेरी, तुम?
चौंकिए मत महायोद्धा अभिमन्यु, मैं युवराज इंद्रजीत के हित में फिर एक सूचना देने आई हूँ। हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारे मार्ग में विघ्न डालने की कोशिश मत करो। हमें शीघ्र से शीघ्र चुनारगढ़ पहुंचना है। मैं कहाँ तुम्हारे मार्ग में आ रही हूँ महायोद्धा अभिमन्यु। मैं तो सिर्फ इतना बताने आई हूँ, क्या चुनारगढ़ अकेले जाओगे? शिवगढ़ की राजकुमारी को साथ में नहीं ले जाओगे? शिवगढ़ की राजकुमारी? शिवगढ़ की राजकुमारी इन्हीं जंगलों में भटक रही है महायोद्धा अभिमन्यु। वो युवराज इंद्रजीत से मिलने के लिए शिवगढ़ का महल छोड़ चुकी है। ये क्या कह रही हो तुम कावेरी? वही जो सत्य है। यदि राजकुमारी की सहायता तुरंत नहीं की गई तो वो अपने ही महलों के शत्रुओं से गिर जाएगी। तो घिर जाने दो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वैसे भी शिवगढ़ के लोगों के प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं। क्या आप उस राजकुमारी के प्राण संकट में छोड़कर चले जाएंगे जिसे आपके राजकुमार अपने प्राणों से भी अधिक चाहते हैं? यह हमारे युवराज की भूल है। जिस राजकुमारी से युवराज का कभी नाता जुड़ ही नहीं सकता, उसे बचाने की क्या आवश्यकता है? हमें तो केवल चंडीलाल का शीश अपने महाराज वीरेंद्र सिंह के कदमों में रखकर अपने प्रण को पूर्ण करना है। हम चाहते हैं। महाराज, ये करनैल सिंह है। और वो काजल। महाराज, काजल और करनैल सिंह नौगढ़ के महायोद्धा शमशेर सिंह की औलाद हैं। आपको याद होगा, पिछले महायुद्ध में लड़ते लड़ते शमशेर जी के दोनों हाथ कट गए थे। उसके बावजूद उन्होंने हमें जीत हासिल करवाई थी। वीर के सपूत भी वीर होते हैं। हमें इनके पिता और हमारे परम स्वामी भक्त शमशेर सिंह की अद्भुत वीरता पर सदा सदा गर्व रहेगा। बहुत खुशी है हमें। चुन्नीलाल, हमें बहुत खुशी है कि आपने इन दोनों का परिचय हमसे करवाया। आप दोनों इस महल में जब तक चाहें अतिथि बनकर रह सकते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, स्वामी भक्त कभी अपने स्वामी के अतिथि नहीं हो सकते। हम आपके अतिथि नहीं बल्कि सेवक ही बने रहना चाहते हैं और इस महल में रहकर आपकी और महारानी की सेवा करना चाहते हैं। हम खुशी खुशी आपकी इस इच्छा को स्वीकार करते हैं। पद्मनी को बोलकर हम आप दोनों को कोई उचित कार्य का भार सौंप देंगे। पिताश्री के कमाए हुए भाई मजा ही आ गया आज तो। मानना पड़ेगा कि धोखेबाजी और मक्कारी की अदायगी में तुम दोनों हमसे भी 4 कदम आगे हो। लेकिन ख्याल रहे, फिर भी उस्ताद उस्ताद ही होता है। और उस्ताद से उस्तादी की कभी सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा हाल होगा, बहुत महंगा पड़ेगा। वफादारी निभाते निभाते यदि मेरी मृत्यु भी हो गई तो भी मेरी राख से भी आपको वफादारी की महक मिलेगी चुन्नीलाल। अब देखना काजल की ये कजरारी आंखें कैसे महाराज वीरेंद्र सिंह के दिल में तीर की तरह चुपके उनकी नींद आती हैं। और मेरी शातिर निगाहें महल में छुपे हुए आपके किसी भी शत्रु को बाज की तरह कैसे दबोचती हैं। चुन्नीलाल को दोबारा चुनारगढ़ में बुलाकर महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपनी तबाही को न्योता दिया है। अब चुनारगढ़ में बहुत जल्द चुन्नीलाल का झंडा लहराएगा। हट जाओ हमारे मार्ग से। असंभव, अब यहां से हटना संभव है राजकुमारी किशोरी। हम अपने प्राण दे सकते हैं, परंतु शिवगढ़ की मर्यादा को कलंकित होने के लिए शत्रु की भूमि पर जाते हुए नहीं देख सकते। कलंक तो तुम बन गए हो सोमनाथ, जो बार बार हमारे प्रेम के मार्ग में कांटे बिछाने आ जाते हो। और तब तक बिछाते रहेंगे जब तक आपके दिल में युवराज इंद्रजीत सिंह की यादें न मिट जाएं। युवराज इंद्रजीत को भूल पाना असंभव है,
क्योंकि जन्मों से हम उन्हें जानते हैं और वो हमें। उसे भूलना होगा। इस जन्म में तो क्या, हम आने वाले कई जन्मों तक आपका उससे मिलन नहीं होने देंगे। तुम हमारे पिताश्री के एक तुच्छ सेवक हो और कोई तुच्छ सेवक राजकुमारी किशोरी की इच्छा को नहीं रोक सकता। शहजादी आलिया! चिल्लाओ मत चंगेज। गुलाम के मुख से ऊंची आवाज शोभा नहीं देती। मैं आपका गुलाम नहीं शहजादी आलिया, बल्कि अपने आका का गुलाम हूं और मैं अपने आका की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा ये आका ना कभी सम्मान पाने का अधिकारी था और ना कभी होगा। ये नर्क का वो गंदा कीड़ा है जो नर्क में ही सड़ सड़ के मरेगा। ये महायोद्धा नहीं बल्कि शिवगढ़ का सबसे बड़ा कायर है, दुष्ट है, हमारे पैरों की धूल है। शहजादी आलिया! मेरे आका शिवगढ़ के वो ताज हैं जिनके ऊपर आज आपने कीचड़ उछालकर खुद अपनी मौत को दावत दी है। आका, मुझे माफ कर देना। किशोरी! युवराज, युवराज क्या हुआ? उसने किशोरी को मार दिया। उसने बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। युवराज, क्या हुआ युवराज? है? अरे आपने कोई भयानक सपना देखा है? डरिए नहीं, देखिए हम सब आपके साथ हैं। हमें बार बार इतने डरावने सपने क्यों आने लगे हैं मान सिंह जी? अवश्य ही राजकुमारी किशोरी और तारा सिंह किसी गहरे संकट में हैं। हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। युवराज, अब हम आपको और अधिक मानसिक कष्टों का सामना करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमने ये निर्णय लिया है कि हम शिवगढ़ जाकर राजकुमारी किशोरी और तारा सिंह की खोज खबर लेंगे। आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं तेज सिंह। हम भी चाहते हैं कि राजकुमार की चिंता दूर करने के लिए आप तुरंत शिवगढ़ की ओर निकल जाएं। वहां जाकर शिवगढ़ की राजकुमारी के सकुशल होने की सूचना के साथ साथ अब तारा सिंह को वापस यहां लाने में सफल हो जाए। अब यही एक विकल्प रह गया है, क्योंकि हम युवराज इंद्रजीत सिंह की बिगड़ती हुई मनोदशा नहीं देख सकते। वैसे भी हमारी योजना में अभी कुछ और समय लग सकता है, इसलिए तेज सिंह का शिवगढ़ की ओर रवाना हो जाना आवश्यक हो गया है। हम आप सबकी राय का सम्मान करते हैं, किंतु महायोद्धा तेज सिंह जी का अकेले शिवगढ़ की जोखिम भरी यात्रा पे जाने के पक्ष में हम नहीं, क्योंकि भैया और तारा सिंह के पश्चात हम नहीं चाहते कि हमारे महायोद्धा तेज सिंह भी शत्रुओं के हाथों बंदी बन जाए। कोई एक महायोद्धा शिवगढ़ की विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए हमारे अन्य महायोद्धाओं की अनुपस्थिति में तेज सिंह जी का अकेले जाना बहुत घातक हो सकता है। युवराज, आनंद के विचार गलत नहीं है, किंतु विकट स्थिति को देखते हुए हम तेज सिंह जी के शिवगढ़ जाने के फैसले के पक्ष में हैं। और हम भी यही चाहते हैं। हमें महायोद्धा तेज सिंह के शौर्य और आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा है कि वो शत्रुओं के चंगुल में कभी नहीं फंसेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र हमारा कार्य पूर्ण करके लौटेंगे। और वैसे भी हमारे इस निर्णय को अब कोई बदल नहीं सकता युवराज, परंतु आपको हमें एक वचन देना होगा। हमारे विजयगढ़ लौटने तक आप ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम वचन देते हैं तेज सिंह जी कि आपके और महायोद्धा अभिमन्यु के आने तक हम इस महल से बाहर कदम नहीं रखेंगे।
हमारे वरिष्ठ महायोद्धा माधव सिंह को शत्रुओं ने कैसे बंदी बना लिया? अवश्य माधव सिंह हमें ही खोजते हुए यहाँ आए होंगे और शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया। अब उन्हें भी तुरंत मुक्त कराना होगा। अभिमन्यु सिंह, मौत को जल्दी पहचान लिया चंगेज? माधव सिंह को बंदी बनाकर तूने अपनी मौत को बुलाया है चंगेज। हमें मौत से मत डराओ, हमने वही किया है। एक वफादार को करना चाहिए। माधव सिंह ने मेरे आका के खिलाफ जाकर शहजादी आलिया की मदद की, हमारे वफादार सैनिकों को मारा है। इन्हें तुरंत छोड़कर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ चंगेज, वरना इस रात के अंधेरे में तुम्हारी कब्र बना देंगे। कब्र? कब्र तो माधव सिंह की बनेगी। और अगर तुम बीच में आए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी कब्र तुम्हारी बने। अभिमन्यु, तुच्छ गुलाम महायोद्धा अभिमन्यु सिंह कहो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हारे इन निर्दोष सैनिकों के प्राण भी निकल जाएं। तुरंत यहां से भाग जाओ, वरना अभिमन्यु सिंह की तलवार तुम सबको काट डालेगी। सैनिकों, काट डालो इसे। सिपाहियों, काट डालो इसे। रुक जाओ बुज़दिलों, रुक जाओ। क्यों अकाल मृत्यु को बुला रहा है चंगेज? तुम्हारा ये खंजर महायोद्धा अभिमन्यु सिंह की तलवार के साथ टकरा गया तो इसके साथ तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चंगेज, इससे पहले कि हम तेरा शीश धड़ से अलग करने का प्रण ले लें, जा और उस गठरी में एक झलक देख ले। जा। आपने अपने ही जाबाज को। चंडीलाल हमारा अपना नहीं था, उसने चुनारगढ़ के खिलाफ विद्रोह और षड्यंत्र रचे, लेकिन हम तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग नहीं करेंगे। हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे ताकि तुम शिवगढ़ जाकर बताओ कि चुनारगढ़ के खिलाफ आंख उठाने पर चुनारगढ़ का यह स्वामी भक्त क्या हाल करता है। बाखुदा, चंगेज गाजी और वफादारों की कदर करता है। कुल आलम जानता है कि पठान अपने सीने पर एहसान लेकर कभी नहीं मरता। इंशाअल्लाह वक्त आने पर चंगेज ये कर्ज चुका देगा। खुदा हाफिज। धन्यवाद अभिमन्यु जी, आप समय पर पहुंच गए। आप यहां कैसे? हम आपको और तारा सिंह को ढूंढने निकले थे। राजकुमारी किशोरी और तारा सिंह हमें मिले भी थे,
परंतु शत्रुओं ने हमें घेर लिया और धोखेबाज चंगेज ने हमें बेहोश करके बंदी बना लिया। तारा सिंह कहाँ है? क्या वो सुरक्षित विजयगढ़ निकल गए? नहीं, तारा सिंह और राजकुमारी किशोरी को हमने सुरक्षित भेज दिया था, परंतु सोमनाथ अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तारा सिंह और राजकुमारी किशोरी के प्राण संकट में पड़ने से पहले हमें उन्हें खोजना चाहिए। ठीक है, तुम उन दोनों की खोज में निकल जाओ और राजकुमारी किशोरी के मिलते ही उन्हें शिवगढ़ के मार्ग पर सुरक्षित छोड़ने के बाद तारा सिंह को लेकर विजयगढ़ पहुंच जाओ। हम चुनारगढ़ जाके महाराज वीरेंद्र सिंह को वो तोहफा देंगे जिसकी उन्हें बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। महाराज, गुप्तचर अभी अभी ये शुभ सूचना लेकर आए हैं कि उन्होंने महायोद्धा अभिमन्यु को चुनारगढ़ की सरहद के भीतर देखा है। हमें जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो दिन आ गया है पद्मनी। अवश्य ही महायोद्धा अभिमन्यु सिंह की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई होगी। वो शिवगढ़ में छुपे उस चंडीलाल का सिर काटकर चुनारगढ़ के महल की ओर आ ही रहे होंगे। जी महाराज, इस विषय में गुप्तचरों ने अभी कोई सूचना नहीं दी है महाराज, परंतु यह भी सत्य है कि यदि महायोद्धा अभिमन्यु ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की होती तो वो चुनारगढ़ की धरती पर अपने कदम वापस नहीं रखते। एक लंबे समय के पश्चात हमारे सर्वश्रेष्ठ महायोद्धा अभिमन्यु का इस महल में फिर से आगमन हो रहा है पद्मनी। उनके आते ही हमारी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। कहां तक पहुंचे हैं वो? महाराज, वो चुनारगढ़ की उत्तरी दिशा से आ रहे हैं और उनका आगमन किसी भी समय हो सकता है। पद्मनी, वो जैसे ही महल में पहुंचे उन्हें तुरंत हमारे कक्ष में लेकर आ जाओ। जी महाराज, और ये शुभ सूचना मैं पूरे महल को सुना देती हूँ। गजब हो गया चुन्नी महाराज, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। आपके लिए एक अशुभ सूचना है। अबे कमबख्त, नौगढ़ में हमेशा मनु समाचार लाता था, चुनारगढ़ में भी प्रथा शुरू कर दी तूने। अब क्या अपने तारीफ में कसीदे पड़ेगा? अरे बोल, खबर क्या है? हमारी बनी बनाई योजना पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि शिवगढ़ से महायोद्धा अभिमन्यु सकुशल और जीवित वापस लौट रहे हैं। पहुंच चुकी। ये खबर सुनकर जी तो चाहता है कि 4 तमाचे तुझे लगाऊं और तू अपने मुंह पर रसीद करो। जिंदा लौट कैसे आया? शिवगढ़ के योद्धाओं की तलवार इतनी तंग खा गई है, एक अकेले अभिमन्यु का गला नहीं काट सकी। क्षमा कीजिए चुन्नी महाराज, सुना है महायोद्धा अभिमन्यु की गर्दन हार्ड मांस की नहीं फौलाद की बनी है। यदि शिवगढ़ के महायोद्धाओं की तलवारें उनकी गर्दन से टकरा भी जाती तो खुद ब खुद टूट के बिखर जाती। ये बकवास बंद कर और होशियार रहना। जरा भी भूल हो गई तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। अभिमन्यु हमें गाजर मूली की तरह कच्चा चबा जाएगा। महायोद्धा अभिमन्यु की जय! 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 महाराज की जय हो। आज हम अपने सर्वश्रेष्ठ महायोद्धा को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज हमारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई अभिमन्यु, और हमारी परीक्षा समाप्त हो गई। आपके पवित्र चरणों में दुष्ट चंडीलाल का शीश चढ़ाने की जो प्रतिज्ञा हमने ली थी
उसके पूर्ण होने का समय आ गया। मां काली की कृपा से हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए। ये लीजिए महाराज, आपके चरणों में दुष्ट चंडीलाल का शीश। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की पुश्तैनी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की कहानी है चंद्रकांता की, कहानी है चंद्रकांता की। इस विद्रोही का कटा शीश देखकर आज हमारे मन को शांति मिल गई है अभिमन्यु। अब चुनारगढ़ में कोई भी इस दुष्ट के पदचिन्हों पर चलने का दुस्साहस नहीं करेगा। महाराज, मेरे दुष्ट भाई के कटे हुए सर को चुनारगढ़ के चौराहे पर लटका दिया जाए ताकि हमारी प्रजा कल्लू के रावण की सूरत देख ले। हमें इस बात का तो अवश्य है चंडीलाल कि आज हमने उस चंडीलाल को खो दिया जो कभी हमारा सबसे बड़ा स्वामी भक्त था, परंतु आज इस विद्रोही का कटा शीश देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। बिल्कुल महाराज, आज तो दशहरे का त्योहार मनाना चाहिए क्योंकि इस रावण का वध करके महायोद्धा अभिमन्यु राम जैसा सम्मान पाने के हकदार हो गए हैं। महायोद्धा अभिमन्यु, चुनारगढ़ के इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षर में। महाराज, इस दुष्ट के नाम पे आने वाली पीढ़ियां लानत बरसाएंगी, थूकेंगी महाराज, थूकेंगी। बस महाराज, मुझसे इस गद्दार की शक्ल और नहीं देखी जाएगी। घिन आ रही है मुझे महाराज, घिन आ रही है, घिन आ रही है मुझे महाराज।